चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका तैयार है, जिसका जिक्र भी हो रहा था। अमेरिका ने चीन को बहुत बड़ी आर्थिक चोट दी है। 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है। अमेरिका ने चीनी उद्योगपतियों को भी टारगेट किया है। दक्षिण चीन सागर में ये कंपनियां किसी ना किसी सूरत में चीन की मददगार रही हैं। इन सभी चीनी कंपनियों को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। धीरे धीरे तमाम तरह से, जिस तरह चाइना पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश कर रहा है, उन तमाम फ्रंट्स पर दुनिया भी अब चाइना को कर्टेल और कंटेन करने की कोशिश कर रही है। आइए इस तरफ ले चलता हूं मैं आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से पूरी दुनिया के खिलाफ षड्यंत्र कहां कर रहा है और दुनिया उसके खिलाफ कैसे अपनी मोर्चेबंदी कर रही है। अब देखिए वो अपने घर में क्या कर रहा है। अपने घर में उसने यह तय कर लिया है कि हान अधिसंख्य रहेंगे, हान के अलावा जो अल्पसंख्यक हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा हानों में, और जो इसके लिए मानेंगे नहीं वो फिर उसकी धरती में रहेंगे नहीं। या तो वो ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे, या फिर अगर वो भाग कर निकल गए तो पूरी जिंदगी कहीं और एग्जाइल में रहेंगे, शरणार्थी रहेंगे। फिलहाल ज्यादातर लोग जो जिनजियांग से भाग रहे हैं, जो वहां के अधिसंख्य थे, जिन्होंने कभी ईस्ट टर्किस्तान के लिए वहां आंदोलन किया था, वो वहां से भागकर अब टर्की में जाकर शरण ले रहे हैं। अब देखिए वो कौन सा जिक्र हम कर रहे हैं। जरा इस चेहरे को देखिए। ये चेहरा जो कि वहां टाओ बाओ नाम की एक कंपनी के लिए मॉडलिंग करता था और अच्छा खासा कामयाब मॉडल था। कम उम्र में इसकी बहुत ज्यादा कमाई थी और इसकी मिसालें दी जाती थी लोगों के बीच में कि सक्सेस ऐसी होनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक एक दिन पता चलता है कि ये लड़का गायब हो गया। ये गायब होकर कहां गया? मर्दान गफ्फर, इसका नाम है मर्दान गफ्फर। खूबसूरत चेहरा, लेकिन उसकी गलती सिर्फ एक कि वो उइगर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था। उइगर मुसलमान होने की उसे सजा मिली और अब वो इंटर्नमेंट कैंप या जिसे वोकेशनल कैंप चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट कहता है, या फिर जिसे चाइना की सरकार कहती है कि यहाँ स्किल्स सिखाए जाते हैं और यहाँ उनको रीइंडक्ट किया जाता है, वहां पर ले जाकर इस लड़के को बंद कर दिया गया। लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, जहां शी जिनपिंग के जुल्म के आगे अच्छे घुटने टेक देते हैं, वहां इस लड़के ने अंदर से वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया है। और वो वीडियो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए। यहां उसने अंदर, क्योंकि आज तक आपने जो तस्वीरें देखी हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इन कैंप्स के बाहर की तस्वीर देखी है, बाहर से कैसे दिखाई देते हैं वो देखा है। और कई कैंपों में तो चीन ने ये लिख रखा है कि इसके जैसी शानदार जगह दूसरी नहीं हो सकती। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर उइगर टू बी। और वहां पर देखिए वहां हो क्या रहा है। यहां पर ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये हथकड़ी है जहां उसके हाथ बांध दिए गए हैं। वो नाजुक सा कमसिन सा लड़का, उसके हाथ यहां बांध दिए गए। उसको खाने के लिए क्या दिया जा रहा है? कटोरे में बस कुछ एक खाना ऐसा जिसको पूरे दिन खाने के बाद भी आपको ये एहसास ना हो कि आपने कुछ खाया है क्या। और पीछे ये जो खिड़की नुमा चीज आपको दिखाई दे रही है, असल में ये सीखचे हैं। सीखचे इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो ये प्रतीत ना हो अंदर से या बाहर से कि वो सीखचे हैं, लेकिन उससे बाहर निकल कर कोई जा ना सके। हैंडकफ किया गया है उसको हथकड़ी लगाई गई है, उसके पैर बंधे हुए हैं, उसके घुटनों में चोट के निशान भी आपको दिखाई देंगे। और उसको खाने के लिए जो दिया जाता है वो मैंने आपको बताया। और इस जगह जहां इसको रखा गया है, वहां का जो परफेक्चर है, उसने बहुत दिनों पहले जब सैकड़ों की तादाद में पुलिस जिस बेंत से मारती है वो बेंत ऑर्डर किए, उन बेंतों पर लिपटे हुए इलेक्ट्रिक वायर वाले बेंत ऑर्डर किए गए, पेपर स्प्रे ऑर्डर किए गए और हैंडकफ्स ऑर्डर किए गए, तो पूरी दुनिया को ये लगने लगा था कि कुछ हो रहा है। और असल में जहां पर इन तमाम सामानों का उपयोग करके लोगों को अंदर बंद किया जाता है और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसके बारे में क्या कहते हैं वहां के लोग कि यहां उनको रीइंडक्ट किया जाता है, यहां उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, यहां उनको कामकाज सिखाया जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। आपको पता है वहां क्या कहा जाता है जब उइगरों के मोहल्ले में वहां की पीएलए से रिलेटेड या वहां की सरकार से रिलेटेड कोई व्यक्ति दाखिल होता है और किसी उइगर से जाकर बोलता है, सुनो आज तुम्हारे साथ चाय पीना है। इस चाय पीना है का मतलब होता है कि अब आओ और तुम्हारे साथ डिस्कस होगा कि आने वाली जिंदगी तुमको कैसे गुजारनी है। माओ की तस्वीरें लगानी है, वो कुरान जो हमने लिखी है आइंदा उस कुरान को पढ़ना है। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि अपनी दाढ़ी हटाओ, ये स्कल कैप हटाओ और आज के बाद भूल जाओ कि तुम्हारा धर्म क्या था। हान बन जाओ, निरीश्वरवादी बन जाओ।
ये तस्वीर आपने देखी, इस लड़के पर जुल्म की दास्तान आपने देखी। इसने तो हिम्मत की अपनी वो तस्वीर दुनिया के सामने पहुंचा दी है। पता नहीं इसका क्या हाल हो रहा होगा, लेकिन ये अकेला नहीं है। कहा जा रहा है कि 10 लाख तो ऑफिशियल फिगर है जिनको रखा गया है कंसंट्रेशन कैंप्स में, लेकिन यह तादाद 20 लाख के आसपास भी हो सकती है। हम हर दिन उइगरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों से रिलेटेड खुलासा कर रहे हैं, और यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपके सामने आज पहली बार टेलीविजन, इंडियन टेलीविजन में आपको दिखाई दे रही है।